ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग आरएसआई के पार्ट में लेके चलेंगे। आरएसआई का एक आपको इसको पूरी क्रैश कोर्स की तरह मिलेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा लंबा है बिकॉज मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ इसको टूल को, तो जितने भी वेरिएशंस होंगे वो सारे मैं आपको इसमें बता दूंगा। किस किस जगह पे हम लोग इंटरडे की भी आरएसआई में स्ट्रेटेजी देख लेंगे और स्कैल्पिंग कैसे करना है 5 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे, वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स, देखेंगे क्या रूल्स हैं, फिर हम लोग चार्ट्स पे चलेंगे, फिर स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, वो पॉइंट्स नोट करके रख लेना। नंबर 1, आरएसआई होता क्या है, ठीक है। सिंपली अगर शेयर प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है तो इस जो ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी, आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो आरएसआई बताता है। अगर इस तरीके से ऊपर जाएगा, लेट से एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट से मार्केट में इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो आरएसआई तेजी से बढ़ेगी एज कंपेयर टू इस तरीके से। दोनों जा तो एक ही जगह रहे, लेट से ये 100 रुपीज का पॉइंट है और ये 150 का पॉइंट है, ठीक है, ये 100 का है एंड ये 150 का है, जा दोनों ऊपर रहे हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आरएसआई उसका तेजी से बढ़ेगा, सिंपल। नंबर सेकंड पॉइंट होता है जो पहले आरएसआई में जो थियोरेटिकली पार्ट क्या देखा जाता है कि 30 से नीचे आरएसआई जाता है और 70 से ऊपर जाता है तो आपका ओवरबाउट में आ जाता है एंड ओवरसोल्ड। हम लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम लोग कैसे देखेंगे, ये मैंने आपको जनरल थियरी बताई है आरएसआई में कैसे होता है, ठीक। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ना ही आरएसआई के लिए किसी भी इंडिकेटर, चाहे आप बॉलिंजर बैंड यूज करो, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज करो, चाहे आप ओआई कुछ भी यूज करो, पीसीआर यूज करो, हमेशा उस इंडिकेटर के दो पहलू होते हैं। दो पहलू का मतलब, एक वो इंडिकेटर बताता है कि आपको मोमेंटम चेंज करना है, यानी कि आपको ट्रेंड के साथ जाना है, ठीक है। एक दूसरी चीज क्या बताता है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, ठीक। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। पीसीआर जब बढ़ता है और मार्केट भी बढ़ रहा है, ये एक बुलिश ट्रेंड बताता है, लेकिन पीसीआर एक जगह पे आके ओवरबाउट हो जाता है, मतलब आपका वहां से मार्केट नीचे आने के चांसेस होते हैं। सेम चीज अगर मैं बात करता हूं प्राइस एक्शन में भी, एक लेवल पे आके मार्केट आपको पॉज लेता है, ठीक है। सेम चीज अगर मैं बात करता हूं कि आरएसआई में, तो सेम चीज आरएसआई में होती है। क्या होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा होता है आरएसआई भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक जगह आके आरएसआई भी ओवरबाउट या ओवरसोल्ड जाता है, नीचे आता है तो मार्केट में ओवरसोल्ड भी आता है और ओवरबाउट भी आता है। हर इंडिकेटर कोई सा भी लगा लेना, कोई सा भी इंडिकेटर, वो हमेशा दो चीजें बताएगा, मतलब मोमेंटम ट्रेंड कब जा रहा है और ओवरबाउट ओवरसोल्ड कौन सा है। अब ये वर्ड छोटे हैं लेकिन ये दोनों अपने आप में एक चैप्टर बन जाते हैं, क्यों, बिकॉज इस तरीके की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, इस तरीके की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। हम लोग रेंज शिफ्ट्स वगैरह सब चीजें देखेंगे इसमें, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या नोट करने वाली चीज है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि हम लोग बाय कब करते हैं एंड सेल कब करते हैं। बाय हम दो जगह करते हैं, मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है तब हम लोग बाय करते हैं, या फिर कोई एक मार्केट में आपको डिप मिलता है, यानी कि ओवरसोल्ड, जो हम लोगों ने अभी देखा था उसी का एक्सटेंशन। मार्केट में जब ओवरसोल्ड हो जाती है तब हम लोग बाइंग की साइड जाते हैं, या फिर कोई ब्रेकआउट आता है तब बाइंग की साइड जाते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग सेल कब करते हैं, सेल हम लोग करेंगे जब मार्केट आपका ओवरबाउट हो जाएगा, ओवरबाउट हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक ब्रेकडाउन आके मार्केट वहां से नीचे गिरेगा। ओवरबाउट मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चल चुका है, अब मार्केट यहां से ओवरबाउट हो गया। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट हम लोग क्या नोट करेंगे, 30 एंड 70, मतलब जो आरएसआई के हम लोग चार्ट में देखेंगे नीचे लगा होता है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग दो चीजें देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, 40 एंड 60 एक, ठीक है, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे 20 एंड 80। इससे हम लोग ट्रेंड की तरफ जाएंगे। जब हम लोगों ने पहला वाला था ना, ये जो था हमारा ब्रेकआउट या फिर हमारा आपका डिप वगैरह, इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला, वो हम लोग 40-60 से आइडेंटिफाई करेंगे और ओवरसोल्ड ओवरबॉट हम लोग 20-80 की तरफ से जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है, एक आपका 40-60 और एक आपका 20-80, इसको हम लोग सेटिंग पे लगा लेंगे भी, उसको चल के देखेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है।
नॉर्मली मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होती है, चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से ऐसे करके चल रहा होता है, तो आपकी सपोर्ट आ जाती है, ठीक है, एक सपोर्ट का लेवल होता है, एक आपका रेजिस्टेंस का लेवल होता है। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाएंगे 40-60 का, ठीक है। RSI कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, दिस इज योर 60 पार्ट, दिस इज योर 40 पार्ट, ठीक है। जब भी मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगी तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। जब भी मार्केट इसके नीचे जाना शुरू करेगी हम लोग समझेंगे मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम आने वाला है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन देखो, अगर आपको लग रहा हो कुछ मिस हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट में बुल ट्रेंड है, ठीक है, बुल ट्रेंड का मतलब क्या होता है, हायर हाइज लग रहे हैं मार्केट में, आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखनी है, तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि RSI वापस से 60 पे है। क्या होता है RSI, ये इस तरीके से RSI है, ये आपका 60 का लेवल है, ये आपका 40। जब RSI इस पे क्रॉस कर जाएगी तो वापस से आके जनरली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेगी, ठीक है। तो जब इस लेवल के आसपास आपका सपोर्ट लेगी तो आपको इस जगह पे बाय करना है, यहाँ पे सपोर्ट ले जाए। ये क्या करना है, जब मार्केट में आपका बुल ट्रेंड हो। जब मार्केट में आपका बेयर ट्रेंड हो, बेयर ट्रेंड मतलब मार्केट लोअर लोस बना दे जा रही है, उस केस में हमें क्या करना होता है, ये आपका 40 है, RSI इसके नीचे आ चुका होता है, यहां पे आके अपने को सेल करना है, ठीक है। देखो ट्रेंड क्या होते हैं, बुल ट्रेंड, बेयर ट्रेंड, मैंने आपको सारी चीजें पहले के टेक्निकल एनालिसिस के पहले के पार्ट में बता रखा है, वो सब चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला कि बुल ट्रेंड बेयर ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। मैं इतना बता रहा हूँ कि बुल ट्रेंड में आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी का यूज करना है और बेयर में कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या है, डाइवर्जेंस का। व्हाट इज डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस तब होता है जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब आपका मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता रह रहा है और RSI आपका थम गया है या फिर आपका नहीं बढ़ रहा है, गिर रहा है। ये रेंज शिफ्ट का पार्ट होता है, हम लोग जब थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे तो इसको रेंज शिफ्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो ये डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस मैं जो है वो जनरली 4 to 5 कैंडल्स पे ही देखता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि अगर कोई चार्ट, अभी लोग चलो चार्ट पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। ये देखो, अगर यहाँ पे लेट्स से आपका RSI ने मैक्सिमम 80 के आसपास आ गया, हम लोगों को पता चल गया कि यार मार्केट में एक ओवरबाउट का सिनेरियो बन रहा है। अब बाइंग की साइड उतना फेवर को नहीं जाएंगे बिकॉज आपका ओवरबाउट जोन में आ रहा है। देन जब सेकंड टाइम पहुंचे तो RSI लो था, बराबर है। लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये तो दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंस, मार्केट ऊपर गया और आपका RSI नीचे है, दिस इज अ डाइवर्जेंस। लेकिन आप ना 20-25-50 कैंडल में आप देखोगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी, जब फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया तो उसमें क्या हुआ, RSI तेजी से बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। बट जब इस वाले रनअप में RSI बढ़ेगा तो स्लो एंड स्टडी जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें RSI 90 होगा। लेट्स से ये 100 रुपीज का प्राइस है, ये 150 का प्राइस है, ये पहुंचा 10 डेज में, ठीक है। ये 100 रुपीज का प्राइस है और ये 150 रुपीज का प्राइस है और ये पहुंचा आपका 45 डेज में। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो RSI का 150 होगा ये इससे कम ही होगा, ये पक्की बात है। बिकॉज RSI जब आप तेजी से बढ़ता है ऊपर मार्केट तो RSI भी तेजी से बढ़ता है। तो ये डाइवर्जेंस जितना बड़ा साइज में देखोगे वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा पिक्चर। आपको दिखेगा तो अच्छा है, लेकिन आपको देखना, आपको फॉल्स सिग्नल्स देगा कि डाइवर्जेंस हो रहा है मार्केट में, लेकिन आपका मार्केट जो है वो फॉल्स दे रहा है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, 3 या 4, बिकॉज 3 या 4 5 कैंडल में आप जब देखोगे ना तो वो इतना फॉल्स सिग्नल्स नहीं दे सकता। बिकॉज यहां से यहां तक का रन 4 कैंडल में आपका बहुत मेजर ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि आप यहां से यहां तक देखोगे तो आपको थोड़ा सा 1 2 3 मतलब 20 कैंडल्स के आसपास दिखेंगी, है ना। तो 4 से 5 कैंडल्स में अपने को डाइवर्जेंस देखना है। इसी में हम लोग रेंज शिफ्ट देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे आएगा और सेकंड टाइम मतलब तीसरी कैंडल के आसपास ही अगर मार्केट ने रेंज शिफ्ट करा है, बहुत बहुत बढ़िया सिग्नल मिलता है RSI में टॉप और बॉटम बनने का। हम लोग डिटेल में इसको पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे रेंज शिफ्ट्स क्या होता है। अब नेक्स्ट लेवल में हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, देन हम लोग उसके बाद हम लोग इंट्राडे की स्ट्रेटेजी देखेंगे, देन हम लोग स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे RSI के बेस पे। और RSI की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपने आप में अकेले में ही बहुत पावरफुल टूल है। नाउ आप मुझसे पूछोगे कि आप RSI क्यों नहीं यूज करते। मैं RSI यूज करता हूं नंबर 1 पहली चीज, सिर्फ RSI की बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। मैंने आपको पहले बताया मैं प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूं और प्राइस एक्शन प्लस OI। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा अर्जुन गांडीव चलाता है, भीम गदा चलाता है, युधिष्ठिर आपके वो भाला चलाते हैं। तो आपने करना क्या है, सब चीजें देखो लेकिन प्रैक्टिस एक की मास्टरी करने की कोशिश करो। जब आप एक चीज की अगर आप मास्टरी कर लोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज में
एसएल वगैरह कटेंगे, हर जगह कटते हैं, हर सेटअप में एसएल स्टॉप लॉसेस लगते हैं। लेकिन अगर कोई सेटअप आपको बेस्ट सूट कर रहा है, जैसे मुझे प्राइस एक्शन बेस्ट सूट करता है, मुझे हर जगह प्राइस एक्शन दिखना चालू हो जाता है। आरएसआई में भी देखूंगा तो भी प्राइस एक्शन, मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखनी चालू हो जाएंगी, डब्ल्यू दिखने चालू हो जाएंगी, तो वो अपने आप को इस तरीके से मास्टरी कर लो। लेकिन हम क्या सीखे नहीं, देखो आपको भी नहीं पता शायद आपका बेस्ट टूल क्या होता है, ठीक है ना। जब आप अपना बेस्ट टूल आइडेंटिफाई करने के लिए आप पहले टूल्स को एक्सप्लोर करो, उसके बाद अपने आप को एक नीश सेगमेंट में ले जाओ कि हाँ मुझे आरएसआई में जाना है, या फिर मुझे बॉलिंजर बैंड्स में जाना है, या फिर मुझे आपका प्राइस सेक्शन पे जाना है। जिस पे भी आपको जाना है उस पर मास्टरी कर लो, पता होनी चाहिए, यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है। लेकिन आरएसआई मैंने क्योंकि यूज किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, तो ये काम करता है, 100% काम करता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेवल में हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, उसमें हम लोग रेंज शिफ्ट देखेंगे और प्रैक्टिकल सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।